नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष की ओर से खड़े किए गए राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने दरअसल महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को देश का सबसे बड़ा देशभक्त बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई इन्हें देशभक्त मानने से इनकार करता है और खुद को देशभक्त कहता है तो ये सरासर गलत होगा। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा इन दिनों कश्मीर में मौजूद है। वहां पर वो अपने उम्मीदवारी के लेकर के प्रचार करने के लिए गए हैं और इस दौरान उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात की। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले वो कश्मीर को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है उसको हल करने में प्राथमिकता देंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर विपक्षियों ने साझा समर्थन के तौर पर यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेट चुना है और उसी के विपरीत है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की ओर से कैंडिडेट चुनी गई हैं। आपको बता दें कि आज 9 तारीख है और 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन को लेकर के राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इसको लेकर के आज द्रौपदी मुर्मू ने अपना दौरा रद्द कर दिया, जबकि यशवंत सिन्हा जो है वो कश्मीर गए हैं इस बात को टालते हुए और वहां पर वो अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं और अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती वही नेता है जो कि कश्मीर में है और जिस तरीके से 4 जून 2020, 2 years ago, Prime Minister Narendra Modi had promised the leaders of political parties from J&K, फारूक साहब भी थे उस मीटिंग में, अभी थी, that he would take steps to remove दिल की दूरी and दिल्ली की दूरी. Over 2 years have passed and the promise remains unfulfilled. एक और जुमला जुड़ गया इस सरकार के तवारीख में. I also want to say to you that if elected, I shall perform my duty as the custodian of the Constitution, without fear or favor. One of my priorities would be to urge the government to take all necessary steps to resolve the Kashmir issue permanently and restore peace, justice, democracy, normalcy, and end the hostile development towards Jammu and Kashmir. कश्मीर का मुद्दा जो देश में चल रहा था 370 लेकर के केंद्र सरकार की ओर से 370 धारा वहां से हटाई गई, जिसको लेकर के बार बार विपक्षियों के साथ ही महबूबा मुफ्ती भी बार बार इस पर रोक लगाने की मांग करती थी। इसी के साथ ही देखा गया कि किस तरीके से वो लगातार कश्मीरियों को उकसाने के साथ ही देश के लिए जो फैसले लिए जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से उसको हमेशा नकारते हुए महबूबा मुफ्ती दिखाई दी हैं। इसी के साथ ही अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो हमेशा से ही जो उनकी बयानबाजियां रही हैं कहीं ना कहीं वो देश हित को लेकर के नहीं रही हैं और जिस तरीके से कश्मीरियों को लेकर के हमेशा से भड़काने की जो बयानबाजी है, जो रिवाज है, वो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का देखने को मिला है। सबके बावजूद यशवंत सिन्हा ये कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा देशभक्त अगर कोई है तो वो महबूबा मुफ्ती हैं और फारूक अब्दुल्ला हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही फारूक अब्दुल्ला वो नेता है जो देश की शान यानी कि तिरंगा को लेकर के जो यात्रा निकाली जा रही थी उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था। आपको बता दें कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो देश विरोधी भी माना गया था। आपको बता दें कि इस तिरंगा अभियान को लेकर के जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए कि तिरंगा जो है वो आप अपने घर में रखें। आपको बता दें कि तिरंगा जो है भारत की शान माना जाता है, भारत का एकता की प्रतीक मानी जाती है और इसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और इसके बावजूद यशवंत सिन्हा उन्हें देशभक्त बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा समर्थन जुटाने शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। सिन्हा ने यहां मीडिया से सामने
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सबसे बड़ा देशभक्त करार दिया है। आपको बता दें, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में कहा कि हाँ, जितने भी लोग हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा जी हो या फिर देश में इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अगर ये लोग देशभक्त नहीं हैं, उन्होंने कहा कि तो फिर हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि हम खुद को देशभक्त साबित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रति देशभक्ति का दावा हम नहीं कर सकते अगर इनको हम देशभक्त नहीं मानते। साथ ही सिन्हा ने अपना कश्मीर दौरा रद्द नहीं किया था। इसके उलट सत्ताधारी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल जाना स्थगित कर दिया। आपको बता दें, मुर्मू ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन के बाद भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक को देखते हुए अपनी यात्रा को टाल दिया है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े पद पर दावेदारी जता रहे सिन्हा ने कहा कि वे राष्ट्रपति बने तो कश्मीर मुद्दे को प्राथमिकता में रखेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचित हुआ तो मेरी प्राथमिकताओं में से एक ये भी होगा कि अगर सरकार से आग्रह करूंगा कि कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं और शांति, न्याय, लोकतंत्र, सामान्य स्थिति बहाल करें और जम्मू कश्मीर के प्रति शत्रुतापूर्ण विकास को खत्म करें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा गुरुवार को लखनऊ में थे। सपा कार्यालय पर हुई बैठक में विधायकों से समर्थन मांगने के लिए वो यहां लखनऊ पहुंचे थे। उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी मंच पर मौजूद थे, लेकिन अखिलेश ने सहयोगी दल सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को बुलाया भी नहीं था। इसी के साथ ही सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम से लेकर अजीत सिंह से अपने रिश्तों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो शपथ लेने के दूसरे दिन ही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर देंगे। देश में सांप्रदायिक बंटवारे और संविधान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे। आज देश को खामोश नहीं बल्कि विवेक का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें, यशवंत सिन्हा ने कहा कि मेरा मोदी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मेरी असहमति उनकी कार्यशैली और नीतियों से है। हुकूमत देश में न्याय का गला घोट रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। आपको बता दें, उनका सीधा सीधा ये जो तंज था वो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के था। जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिला कि पिछले हफ्तों से जो सियासी उलटपुलट चल रही थी, उसके बाद एकनाथ शिंदे वहां के सीएम बने। इसी के साथ ही बीजेपी के समर्थन से वहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी। इस पर उन्होंने तंज कसा। इसी के साथ ही वो लखनऊ में मौजूद थे और लखनऊ में भी देखा गया कि कैसे विपक्ष का जो कुनबा है, सपा कुनबा, वो आज बिखरते हुए नजर आया। वहां पर शिवपाल यादव, इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर और इसके साथ ही बीएसपी के उम्मीदवार उमाशंकर सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपना वोट जो है वो एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। इसी के साथ ही जहां मंच पर यशवंत सिन्हा के साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नजर आए, तो इससे कहीं ना कहीं सपा की खटास और भी बढ़ती हुई नजर आई। और अब जो है यशवंत सिन्हा कश्मीर में है और कश्मीर में आज उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये दोनों ही कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हें लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया और ये कह दिया कि ये दोनों ही देश के सच्चे देशभक्त हैं, जो कि इसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर भी यशवंत सिन्हा को ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। और लोगों का ये कहना है कि अभी ये राष्ट्रपति बने नहीं हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर क्या करेंगे। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं कि शायद इन्हें इतना ही विश्वास नहीं है कि ये जीतेंगे इलेक्शन राष्ट्रपति का और शायद इस वजह से ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को ये कह रहे हैं कि ये देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। आपको बता दें, इस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर में एक भी कंधा नहीं मिलेगा जो कि तिरंगे को कंधा देगा। इस तरीके की बयानबाजी फारूक अब्दुल्ला के द्वारा की जाती है तिरंगे को लेकर के और इसी की तरह ठीक महबूबा मुफ्ती भी ये कहती हुई नजर आती हैं। इनके बयानों से कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि वो हिंदुस्तान से ज्यादा खुश पाकिस्तानी हुकूमत को देख करके होते हैं, पाकिस्तान की सरकार को देख करके होते हैं और इसी के साथ ही जो उनका सपोर्ट है वो कहीं कहीं आतंकवादियों और पाकिस्तानियों के साथ भी झलकता हुआ नजर आता है उनके बयानों से। और इसके बावजूद यशवंत सिन्हा, जो कि
विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुने गए हैं, उनका इस तरीके से बयानबाजी करना और उन्हें देशभक्त बताना कहीं ना कहीं उनको विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर जिस तरीके से वो सामने आ रहे हैं राष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर, कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के लिए उन्हें बड़ा खतरा ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जब वो लखनऊ में मौजूद थे तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सबसे पहले नुपुर शर्मा को जेल के अंदर डालेंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा की वजह से ही देश की जो स्थिति है वो खराब हो रही है और जिस तरीके से देश में हिंसा हो रही है उसकी वजह नुपुर शर्मा है। तो ये सीधे सीधे देखा जा सकता है कि जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा मामले को लेकर के और कैसे जजों का बहिष्कार किया गया, लोगों ने लगातार जजों को लेकर के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे रिटायर्ड जजों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने ये लेटर लिखा था, ओपन लेटर लिखा था और इसको ये बताया था कि ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने जैसा है और इसके बावजूद यशवंत सिन्हा नुपुर शर्मा को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।